नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके जो कि 72 आवर्स के लिए होंगे। इन 72 आवर्स में हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे और देखेंगे उनके तरफ से अगर कोई एक्शन लिया जा रहा है तो वो क्या हो सकता है। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है कि बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। क्या बात है। हैंगमैन के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन जो है पूरी तरीके से स्टक की एनर्जी में थी, स्टकनेस की एनर्जी में था, लेकिन लगता है कि 72 घंटे में 10 ऑफ पेंटाकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये अपने सोच को बदलने वाले हैं, स्टेबल सोच में आने वाले हैं। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो और रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा था तो ये अब इस प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हैं, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए। ये पहले से स्टक ही था इस रिश्ते में, इनके दिमाग में कुछ और नहीं आ रहा था कि हमें इस रिश्ते में रहना नहीं है, ये वो सब इनके दिमाग में नहीं था। लेकिन अगर प्रॉब्लम फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी की था तो अब ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी इनको मिल चुका है। अनवांटेड मनी का फ्लो इनके पास आ चुका है। शायद ये सोच रहा था कि पैसे आ जाए तो एक्शन लेंगे। तो अब ये आपके साथ अगर शादीशुदा नहीं है तो शादी की बात कर सकते हैं 72 घंटे में। अगर शादीशुदा हो आप तो ये रिश्ते बचाने के बारे में, बच्चों के बारे में बात करेंगे, पैसे के बारे में, बच्चों के बारे में, रिश्ते के बारे में, ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये इंसान जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ जो है डिजिटल कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहा है। फिजिकली शायद ये अभी उपस्थित ना हो पाए, हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, लेकिन अब ये इंसान जो है डिजिटल कम्युनिकेशन आपके साथ करके पूरी बातों को क्लियर करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और हर चीज में जो भी प्रॉब्लम था उसे सॉल्व करने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपकी करंट एनर्जी क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपकी करंट एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है जो आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं कि रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करना, शादी करना। आप भी उस तरीके से सोचने की बजाय आप काम को लेके सोच रहे हो, उनकी बुरी बातों को याद कर रहे हो। आप रिकॉन्सिलेशन के अलावा भी एक चीज सोच रहे हो कि आपको मिलके काम करना है उनके साथ। हो सकता है कि आप उनके साथ काम भी करते हो।
हो सकता है कि आप ये भी सोच के परेशान हो कि रिश्ते में अभी हम रिकॉन्सिलिएशन करें या ना करें, क्योंकि आपका तो जगलिंग का एनर्जी है, काम भी चाहिए और अपने स्टेबिलिटी भी चाहिए, और आप उनकी कही हुई बातों को, बुरी बातों को याद करके परेशान हो। तो आप स्टेबल सोच के साथ आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी आप में कुछ परेशानी रह रहा है जो कि आपको परेशान कर रहा है। करंटली आप मेंटली बहुत ज्यादा अपसेट हो, परेशान हो, दुखी हो। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है, और आप काम के सिलसिले में बात करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि काम के सिलसिले में बात करें, करें तो कैसे करें। ये तो इन्होंने तो मुझे बहुत कुछ ऐसा बता दिया कि अब मेरे दिमाग से तो वो बात नहीं जा रहा है, तो बात करें तो कैसे करें। देख लेते हैं आपके पर्सन का एक्शन क्या रहेगा, अगर ये एक्शन लेते हैं तो इन 72 घंटे में। इन 72 घंटे में इनके तरफ से एक्शन में देख रही हूँ डेथ, टू ऑफ सोर्स एंड फोर ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है दी वर्ल्ड का कार्ड। ऐसा लगता है कि ये इंसान पूरी तरीके से इस परेशानी को खत्म करना चाहते हैं, और ये अपने तरफ से एक्शन लेने के लिए तैयार भी हैं। लेकिन एक चीज उनको परेशान कर रहा है कि जो सोच के ये आएंगे उसमें कितना रिस्पॉन्ड मिलेगा। इसीलिए ये भी कुछ हद तक जगलिंग की एनर्जी में रहेंगे। चाहते तो है कि परेशानी खत्म हो जाए, रिश्ते में नई शुरुआत हो, ये करंट एनर्जी में भी हमने देखा। और ये डेथ का कार्ड भी आया है कि रिश्ते की रिवर्थ हो, ऐसा सोच रहा है, लेकिन फिर भी ये दुविधा में है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है। भाई जाएंगे बात करने, ये कितनी हद तक मेरी बातें सुनेगा या सुनेगी, इसमें तो दोहराए हैं। तो ये कंफ्यूजन में है, और ये उस बात से भी डर रहा है ये इंसान की बात करने जाऊंगा अपमानित तो नहीं हो जाऊंगा। तो ये दुविधा में रहेंगे, चाहते हैं रिश्ते की परेशानी को खत्म करना, लेकिन शायद इनसे अब नहीं होगा। अगर डिजिटल माध्यम से बात शुरू हो जाते हैं तो ही ये आगे बढ़ पाएंगे। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है। स्कॉर्पियो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में ना कुछ चल रहा है। अभी आपसे ये कहा जा रहा है कि दिमाग की परेशानी को हटाइए, एक सही निर्णय लीजिए, और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से, लड़ाई झगड़े की सोच से बाहर आइए, एक सही निर्णय लीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप परेशान हो। और अगर आपको नहीं चाहिए ये रिश्ता, तो भी आपको एक निर्णय लेना है कि हमें भाई ये रिश्ता नहीं चाहिए, मैं अपने तरीके से आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन निर्णय आपको एक लेना पड़ेगा, इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आना पड़ेगा, और एक्शन लेके अपने सोच को दूसरों तक यानी उन तक पहुंचाना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो। अगर आप उस तरीके से चुप रहोगे तो इनको पता नहीं चल रहा है,
तो ये एक्शन लेने के बारे में सोच के भी नहीं पा रहा है एक्शन लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।